नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा रिसेंटली लोकसभा के अंदर विपक्ष और सरकार के बीच में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला था, स्पेशली एम नरवणे के बुक को लेकर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अब विपक्ष तैयारी कर रहा है कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनको पद से हटा दिया जाए। या आप देख सकते हो खबर, ऑपोजिशन लाइकली टू मूव रेजोल्यूशन टू रिमूव लोकसभा स्पीकर बिरला। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से, कि क्या ये इंपीचमेंट कहलाता है। क्योंकि नॉर्मली हम जब भी देखते हैं प्रेसिडेंट को लेकर, वाइस प्रेसिडेंट को लेकर, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर, तो अक्सर इंपीचमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको भी इंपीच किया जाता है या फिर कोई और प्रोसीजर है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रैंक बूस्टर सेल चल रहा है जिसके तहत 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कोई भी कोर्स आप लेते हो, 2027 हो, 28 हो, या फिर जो प्रीलिम्स का बैच है, क्रैश कोर्स है, कोई भी आप ले सकते हैं। सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या हुई है। रिसेंटली आपने देखा होगा जो बजट सेशन स्टार्ट हुआ था उसके अंदर, यहां पर आप सब जानते हो कि मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस होता है। मतलब कि जो प्रेसिडेंट है, सबसे पहले हर साल के शुरुआत में जो है, जब भी सेशन की शुरुआत होती है बजट सेशन की, तो उसमें प्रेसिडेंट सबसे पहले जो दोनों हाउसेज हैं उसको एड्रेस करते हैं और उसी को लेकर डिस्कशन होता है कि जो प्रेसिडेंट ने बोला है उसके ऊपर विचार किया जाता है, विपक्ष अपनी बात रखता है, सरकार अपनी बात रखते हैं। तो इसी को लेकर पूरा डिबेट स्टार्ट हुआ था। लेकिन इस बार जो है मामला थोड़ा सा अलग हो गया। यहां पर राहुल गांधी जी जो है वो सरकार को एक प्रकार से बता रहे थे कि कैसे आपका जो डिसीजन है वो यहां पर सही नहीं है, मतलब स्पेशली फॉरेन पॉलिसी में चाइना को लेकर। तो इस तरह की वो बात रखना चाह रहे थे और उन्होंने यहां पर बेसिकली एक जो बुक है एम नरवणे, एम नरवणे जी के द्वारा लिखा गया था, ऑल्दो ये बुक कभी पब्लिश हुआ नहीं यहाँ पर, क्योंकि जब भी आप एक हाई पोजीशन पर होते हो, स्पेशली आर्मी की जब हम बात करें, तो यहाँ पर आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली सरकार ने अभी तक परमिशन नहीं दी है एंड दैट इज वाई यहाँ पर ये पब्लिश नहीं हो पाया। लेकिन ऑलमोस्ट ये फाइनल स्टेज में हो गया था। यहाँ पर हुआ क्या कि राहुल गांधी जी इसी बुक में से कोट करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार का कहना था कि आप लोकसभा में इसको कोट नहीं कर सकते क्योंकि ये बुक पब्लिश हुई नहीं है। आप किसी एक उच्च पद पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति था, उसके बारे में आप कुछ लिख रहे हो, वो यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसकी पुष्टि कैसे होगी कि कौन क्या बोल रहा है। तो आई एम श्योर कि वो सारे डिबेट्स आप जानते ही होंगे। तो इसी को वजह से यहाँ पर सरकार और अपोजिशन के बीच में काफी तनाव देखने को मिला। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है ये कोई ऑर्डिनरी डिबेट नहीं है, ये फाउंडेशनल पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, जहां पर जो एमपीज हैं उनका फॉर्मल अपॉर्चुनिटी होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर डिबेट करें, गवर्नेंस का जो रिकॉर्ड है, नेशनल प्रायोरिटीज हैं जो प्रेसिडेंट ने आउटलाइन की है। तो कन्वेंशन के हिसाब से आप देखोगे जो लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं उनकी बात को रखा जाता है, वो अपनी बात को रखते हैं, उनको पूरा जो लोकसभा है वो सुनता है। तो जो ओपोजिशन है उन्होंने आरोप ये लगाया कि इस पूरे डिबेट के दौरान जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने उनके साथ भेदभाव किया। जो ओपोजिशन को मौका मिलना चाहिए था, अपनी बात रखनी देनी चाहिए थी, क्योंकि ओम बिरला जी ने भी कह दिया कि ये अनपब्लिश्ड बुक है, आप इसको कोट नहीं कर सकते, एंड इसीलिए पूरा जो है आपको ये विवाद देखने को मिला था। तो इसी की वजह से यहाँ पर एडजर्नमेंट हो रहा था। और आपने देखा होगा लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो भी नहीं बोल पाए, तो लोकसभा में तो पूरा बिखर गया मामला। राज्यसभा में ऑलरेडी आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने बोला, लेकिन उस समय जो ओपोजिशन है उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, वॉकआउट कर दिए। खैर यहां पर एक और चीज समझिए, ओम बिरला की जब हम बात करते हैं, ही इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा और लगातार दूसरा टर्म है उनका। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाउस के अंदर ऑर्डर मेंटेन करना, कौन बोलेगा उसको डिसाइड करना, हाउस के रूल्स को इंटरप्रेट करना। तो यहाँ पर पॉलिटिकल न्यूट्रल होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन नॉर्मली आप देखोगे ना हमारे इतिहास में, लोकसभा के इतिहास में, तो ऑल्दो ये कहा जाता है कि स्पीकर को न्यूट्रल होना चाहिए, पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप समझिए, एक लोकसभा का स्पीकर कौन है? जो खुद उस हाउस से चुना हुआ है, जो मान लो रूलिंग पार्टी है, वो अपने ही पर्सन को वहां पर बैठाती है। जनरली यही होता है। तो ये कह देना, मतलब थियरी में तो ठीक लगता है कि पॉलिटिकली न्यूट्रल, लेकिन इसको लेकर अक्सर डिबेट होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की बात करें तो आप सब जानते हैं कि इस बार जो सीट्स मिली थी कांग्रेस पार्टी को, 99 सीट, तो इसकी वजह से यहाँ पर अब उनके पास मौका था कि उनका लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, तो राहुल गांधी जी को बनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूशनली ध्यान रखिएगा, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है। ऑल्दो मैं बता दूं कि संविधान के अंदर
लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं लिखा हुआ, ये आपके एग्जाम में आ सकता है इस बार कि लीडर ऑफ ओपोजिशन जो शब्द है क्या ये संविधान में है? नहीं, ये बेसिकली 1977 का कानून लाया गया था जिसके तहत ये पावर दी गई थी। पावर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर व्यक्ति बैठे हुए हैं उनका जो अपॉइंटमेंट करना है उसमें लीडर ऑफ ओपोजिशन का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आरोप क्या लगाया जा रहा है, मेन आरोप क्या है? बेसिकली ऑपोजिशन का कहना है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनको बोलने नहीं दिया गया, यहां पर बार बार इंटरवीन किया गया ट्रेजरी बेंच के द्वारा सरकार की तरफ से। जो ऑपोजिशन के एमपीज हैं कुछ उनको सस्पेंड भी कर दिया गया, आपको याद होगा 8 एमपीज को सस्पेंड किया गया है क्योंकि लोकसभा स्पीकर का कहना था कि वो उपद्रव मचा रहे हैं, मतलब सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे। यहां पर डिस्क्रिशनरी जो पावर्स हैं उसको न्यूट्रल तरीके से लोकसभा स्पीकर ने इस्तेमाल नहीं किया, एक सरकार का पक्ष लिया एक प्रकार से। तो ये जो सारी आरोप लगाए गए हैं इसी को देखते हुए यहां पर ऑपोजिशन का कहना है कि इट वॉयलेट्स द स्पिरिट ऑफ न्यूट्रलिटी। तो इसी की वजह से बहुत जल्द जो है जो सेकेंड हाफ होगा बजट का उसमें ऑपोजिशन यहां पर लोकसभा स्पीकर को हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्वेश्चन यह है कि हटाने का मतलब क्या लोकसभा स्पीकर को इंपीच किया जा सकता है? देखो, सिंपल शब्दों में बोलूं तो नो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर लोकसभा स्पीकर को लेकर इंपीचमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। इंपीचमेंट अगर आप देखोगे तो या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस की हम बात करते हैं उनको लेकर इंपीचमेंट होता है। लोकसभा स्पीकर कैन नॉट बी इंपीच्ड। यहां पर कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि नॉर्मली मीडिया में और आम भाषा में आप देखोगे तो लोग बात करते हैं तो कहते हैं इंपीचमेंट करना है ये, तो इसलिए इंपीचमेंट आजकल सामने आने लग गया। लेकिन लोकसभा स्पीकर को लेकर कोई इंपीचमेंट नहीं होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि संविधान में स्पीकर को हटाने को लेकर क्या कहा गया है? देखो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 94 सी में आपको देखने को मिलेगा जहां पर द स्पीकर में बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक पहली चीज समझिए, रिमूवल इज नॉट इक्वल्स टू इंपीचमेंट। मतलब कि अगर आपके एग्जाम में आता है कि क्या लोकसभा स्पीकर को इंपीच किया जा सकता है, रॉन्ग, इंपीच नहीं किया जा सकता, आप उसको रिमूव कर सकते हो। स्पीकर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द लोकसभा इटसेल्फ, क्योंकि आपको याद होगा कि इंपीचमेंट में जब भी मान लो हम प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट की बात करते हैं तो उसमें दोनों हाउसेस का रोल होता है। प्रेसिडेंट मतलब जो जुडिशरी है, राज्यसभा है, उसका भी रोल होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि यहां पर लोकसभा स्पीकर को जब हटाना है तो ना तो राज्यसभा का रोल है, ना जुडिशरी का, ना तो प्रेसिडेंट का। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो लोकसभा है वो यहां पर वोट करके लोकसभा स्पीकर को हटा सकते हैं। तो एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या होता है कि आपको एडवांस में नोटिस देना होता है, कम से कम 20 दिन का नोटिस होता है कि आपको देना है कि हम लोकसभा स्पीकर को हटाना चाहते हैं। जैसे ऑपोजिशन पार्टीज हैं तो वो 20 दिन पहले बोलेंगे कि हम हटाना चाह रहे हैं और कम से कम 100 एमपीज का सिग्नेचर होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है मान लो 2 एमपीज ने बोल दिया कि हम हटाना चाहते हैं, फालतू का पूरा प्रोसेस चलेगा, बहुत लंबा हो जाता है ना। तो कम से कम 100 एमपीज हों जो बोले कि हम हटाना चाहते हैं, तब यहां पर चीजें स्टार्ट होंगी। अब क्या चाहिए आपको? स्पेशल मेजॉरिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, स्पेशल मेजॉरिटी। इट इज नॉट सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब जितने लोग प्रेजेंट है, मान लो 543 सीट्स है लोकसभा के अंदर, अब प्रेजेंट हैं 200 लोग, तो क्या 101 लोग अगर वोट कर देंगे क्या हट जाएंगे लोकसभा स्पीकर? नहीं। यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये हुआ 543 जो सीट्स है इसका मेजॉरिटी मतलब 272 जब हम बात करते हैं ना, तो ये कम से कम वोट करने चाहिए, तभी यहां पर 50% ऑफ द टोटल हाउस स्ट्रेंथ प्लस 1। और अभी जैसा आप सब जानते हैं कि अभी जो करंट स्ट्रेंथ है उसमें एनडीए के पास जो है वो नंबर्स हैं 293 नंबर्स हैं, तो कहीं से भी पॉसिबिलिटी लगती नहीं कि यहां पर जो है लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है। अच्छा, स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड, इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब ये वोटिंग प्रोसेस जब पूरा चल रहा होगा लोकसभा स्पीकर को हटाने का, अब क्योंकि चेयर पर नॉर्मली लोकसभा स्पीकर ही बैठते हैं, लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ ही ये सारी चीजें हो रही हैं तो उस समय वो प्रिसाइड नहीं कर सकते। जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे, ठीक है, वो यहां पर चेयर को प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन अब ये है कि क्या आज तक के इतिहास में कभी भी उनको हटाया गया किसी भी लोकसभा स्पीकर को? 1952 के बाद से आप देखिए तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कभी वोटिंग फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा है। यहां पर आपको मेजॉरिटी जो चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी, वो पहुंचा ही नहीं है वहां तक कि इसकी नौबत आए। तो इसका मतलब कि ये हुआ इस बार भी, क्योंकि ऑपोजिशन के पास नंबर्स है नहीं, तो इट इज बेसिकली सिंबॉलिक। पॉलिटिकली आप देखोगे तो ऐसा मतलब सिंबॉलिक मूव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज समझिए कि ऑपोजिशन अभी भी इसको क्यों करना चाह रहा है। एक पब्लिक नैरेटिव होता है, आप डेमोक्रेसी में हो, आप
को पता है कि आप नहीं हटा सकते, लेकिन आप अपनी बात रखना चाहते हो। तो यहाँ पर स्पीकर बायस्ड हैं सरकार के प्रति, ये ऑपोजिशन पार्टीज दिखाना चाहती हैं। यहाँ पर अपना जो फॉर्मल डिसेंट है ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो बताना चाहती हैं, ताकि इतिहास में ये बताया जाएगा कि ऑपोजिशन पार्टी ओम बिरला जी को हटाना चाह रहे थे। मॉरल प्रेशर भी बढ़ेगा कि यहाँ पर न्यूट्रलिटी जो है ऑफिस को मेंटेन करना चाहिए आपको। यहाँ पर स्पीकर का जो कंडक्ट है वो स्क्रूटनी में आएगा। ये सारी चीजें। अच्छा, जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं कि कई लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन से कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, वो तो सरकार के खिलाफ लाया जाता है ना। ध्यान रखिएगा, स्पीकर को रिमूव करने का मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। स्पीकर का रिमूव अलग चीज हो गया, 94C में आता है। जब सरकार को हटाने की बात कही जाती है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाने की बात कही जा रही है। ये 75 आर्टिकल में लिखा है। और यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। लोकसभा के अंदर जो लोग प्रेजेंट हैं, वोट कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पर वोट कर देते हैं खिलाफ सरकार के, तो ऑब्वियस सी बात है सरकार गिर जाएगी। यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, और ये सिर्फ स्पीकर गिरेंगे। कई बार मान लो कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि सरकार भी कहेगी कि हाँ, हम भी नहीं चाहते कि लोकसभा स्पीकर हो, तो हो सकता है फिर हटा दिया जाए। तो आउटकम यही है कि यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार गिरती है, यहाँ पर स्पीकर को रिमूव किया जाता है। तो आई होप को यहाँ पर डिटेल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ऑपोजिशन क्यों प्लान कर रहा है ओम बिरला जी को हटाने के लिए। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर को ही लेकर 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। 2027 हो, 28 हो, कोई भी बैच आपको चाहिए जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।